जानेंगे, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। ठीक है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज क्या होती है? जैसे हमारे बॉडी में कोई लॉन्ग टाइम तक ऐसी डिसीज है जिसके वजह से बोन मैरो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, इनका क्या है प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और ये कंटिन्यूसली क्या है लंबे समय तक चलेगा, तो हमारे बॉडी में क्या है ब्लड की कमी होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। जैसे इसका इंट्रो क्या है, जैसे हेमेटोलॉजिकल कंडीशन है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। एक क्या है हेमेटोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें लो लेवल्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स और एचबी दोनों की जो लेवल्स होगा वो क्या हो जाएगा घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो किसके किसके वजह से हो सकता है? जैसे क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है, लंबे समय तक कोई इन्फ्लामेशन चल रहा है उसकी वजह से क्या है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज हो सकता है। क्रोनिक इन्फेक्शन, ऐसा कोई डिसीज है जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, वो लंबे समय तक चल रही है तो जिसकी वजह से सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होगा तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज हो जाएगा। और इसका कॉजेस क्या होता है और किसकी किसकी वजह से हो सकता है? जैसे इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, डायबिटीज हो गया, ठीक है, मिलेग्रेंसी हो गई, और ऑटोमिन डिसीज। ऑटोमिन डिसीज जैसे आरए हो गया, एसएलई हो गया, ये क्या है ऑटोमिन डिसीज है जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे बोन मैरो डिफेक्टेड हो जाते हैं। डिफेक्टेड हो जाएगा तो सेल्स का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में हर पार्ट में क्या ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो गई नहीं होगी, तो क्या होगा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकती हैं। ठीक है, तो किस कंडीशन में आएगा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। ठीक है, और लीवर डिसीज हो गया, ठीक है, क्रोनिक किडनी डिसीज। किडनी क्या करती है एक इथ्रोपोइटिन हार्मोन्स रिलीज करती है, जो इथ्रोपोइटिन हार्मोन्स क्या करेगा हमारे बोन मैरो को सिग्नल देगा, और सिग्नल देगा तो क्या करेगा रेड ब्लड सेल्स की और प्रोडक्शन करेगा। तो जब किडनी डिसीज हो जाएगी तो ईपीओ इथ्रोपोइटिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है इसका कॉजेस। अब आप लोग क्या जानेंगे पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, क्या होती है पैथोफिजियोलॉजी? जैसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, आयरन एब्जॉर्बेशन एंड यूटिलाइजेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी रिड्यूस। जो हमारे बॉडी में क्या होगी लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन चलेगा, जिसकी वजह से जो आप लोग आयरन खाते हैं वो आयरन क्या होगी हमारे बॉडी के अंदर यूटिलाइज नहीं हो पाएगी, जिसकी यूटिलाइज करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज हो जाएगी तो आयरन की जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी हो जाती है, जो हमारे बॉडी के अंदर आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो हमारे प्रॉपर तरीके से रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। दूसरा क्या होता है इंक्रीज प्रोडक्शन रिलीज ऑफ हेपेसिडीन फ्रॉम द लीवर। ठीक है, हेपेसिडीन क्या होती है एक नॉर्मल फंक्शन करती है कि हमारे बॉडी में ज्यादा आयरन का यूटिलाइजेशन ना हो, बट क्या हो जाती है ये नॉर्मल फंक्शन करने लगती है, इसका प्रोडक्ट लीवर जो होता है हेपेसिडीन का प्रोडक्शन ज्यादा कर देता है। जब ज्यादा हो जाएगा तो हेपेसिडीन क्या करेगी आयरन जो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। जब बॉडी के अंदर हेपेसिडीन कम मतलब अधिक हो जाएगा जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा आयरन की कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हेपेसिडीन इनहिबिट द आयरन एब्जॉर्ब, वही बताया जो आयरन का एब्जॉर्बेशन हो तो उसको क्या कर देगा इनहिबिट कर देगी। ठीक है, इन द ड्यूडेनम और इनहिबिट द रिलीज ऑफ आयरन फ्रॉम माइक्रोफेज, जो माइक्रोफेजेस क्या होता है आयरन रिलीज करते हैं उसको भी इनहिबिट करा देगी। ये क्या होती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है। दूसरी क्या है क्रोनिक किडनी डिसीज, इसका क्या मैकेनिज्म है कैसे किडनी डिसीज हो जाती है क्रोनिक। जैसे क्या है जो किडनी है ईपीओ इथ्रोपोइटिन हार्मोन्स वो सिंथेसिस करती है, और ये ईपीओ हार्मोन्स क्या करेगा इंड्यूस करेगा किसको बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या रिलीज करेगा प्रोडक्शन करेगा रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। ठीक है, बट क्या हो जाता है जब क्रोनिक किडनी डिसीज हो जाएगी उसकी वजह से क्या हो जाएगा डिक्रीज फंक्शनल ऑफ किडनी, किडनी जो होती है उसका जो फंक्शन होता है क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या ईपीओ हार्मोन्स प्रोडक्शन करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। जब ईपीओ प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा तो हमारे बोन मैरो के अंदर क्या होगा सिग्नल नहीं जाएगा तो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाती है क्रोनिक किडनी डिसीज, और ये होती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा आयरन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन एब्जॉर्ब नहीं होगा, हमारे बॉडी के अंदर आयरन की कमी होगी जिसकी वजह से हमारे रेड ब्लड सेल्स का प्रॉपर प्रोडक्शन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। ठीक है, वो